हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। Paying Pakistan billions and billions of dollars. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का धमकी आमेज बयान, पाकिस्तानी क़यादत यक ज़बान। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ मनफी बयानबाजी से गुरेज और अफगान अमन के लिए मिलकर काम करने पर जोर। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कॉन्फ्रेंस में भी स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। की पेशकश, कहते हैं कि ट्रंप ऑडिट के लिए किसी भी अमेरिकी फर्म की खिदमत हासिल कर ले, खर्चा होगा। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, चीन का भरपूर रद्द अमल सामने आया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों को कदर की निगाह से देखने पर और ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। ट्रंप ने कल बयान दिया, इंतजामिया ने आज से अमल शुरू कर दिया। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 25 करोड़ 50 लाख डॉलर की पाकिस्तानी इमदाद फैसला कुन कार्रवाई से मशरूत कर दी। पाकिस्तानी ताजिर कहते हैं, अमेरिका इमदाद रोकता है तो रोक ले, मईशत मुतासिर नहीं होगी। हमारे लिए क्या किया अमेरिका ने? हमने सिर्फ किया, हम किसके साथ खड़े हो गए? मैं समझता हूं हम चाइना, रशिया अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें। दहशतगर्द नहीं हूं। My name is Khan and I'm not a terrorist. इमरान खान की ट्विटर पर फरियाद एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने सुन ली। एसएसपी पर तशद्दुद, पीटीवी पर हमला, पार्लियामेंट पर चढ़ाई और जलाओ घेराव से मुतालिक चारों मुकदमात में मरियम नवाज कहती हैं, लाडले की जमानत नहीं होगी तो किसकी होगी? दानियाल अजीज भी हट पड़े। बाकी तारीख में पाकिस्तान की तरह आज गिरफ्तार हो गए होते हैं, चाहे 2 दिन के लिए होते हैं। तो ये जो तैयारी की जा रही है माशाल्लाह ताहिर अल कादरी वाली, इसका क्या बनना था? तो ये सियासी मकासद पूरे नहीं होने थे, ये स्क्रिप्ट में बहुत बड़ा मसला बन जाना था। मैं कानून का लाडला हूँ, कानून के ऊपर चलता हूँ, जिंदगी में कोई चोरी नहीं की। 1 साल तलाशी दी सुप्रीम कोर्ट में। कानून पर चलता हूँ इसलिए लाडला हूँ। इमरान खान का नून लीग को जवाब, खुर्शीद शाह पर हुकूमत से मिले होने का इल्जाम लगा दिया। खिलाफ कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई इल्जाम न लगाएं, सबूत सामने लाएं। उसे चैलेंज करता हूँ, मेरे पास एक चीज भी है, पार्लियामेंट के अंदर ले आओ। तुम पार्लियामेंट से नफरत करते हो तो पार्लियामेंट से बाहर लाओ, जवाब दो। बेहतरीन मेहमान नवाजी की और हमेशा करते हैं, उसका हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं ना। कुछ कहते हैं कि खुसूसी त्यारा आता है, कुछ कहते हैं प्राइवेट जहाज था, वो खुदा का नाम नहीं यार। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में नए एनआरओ की तरदीद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी और सऊदी वली के बाद पाकिस्तान लौट रहे हैं। आबिद शेर अली की लीगी क़यादत के दौरे सऊदी अरब से मुताल्लिक वजाहतें। ये कोई आज से बड़ी जिम्मेदारी नहीं है जो एनआरओ कर दिया है। ये मोहम्मद नवाज शरीफ है जो जिन लोगों ने से बचाने थे एनआरओ, तो उन्होंने साइन किया था। 9 जनवरी को दाता दरबार जाएंगे, मुतालबात के हक में जेल भरो तहरीक चलाएंगे। हुकूमत रोक सके तो पीर हमीदुद्दीन सियालवी का चैलेंज, कहते हैं धोखा हुआ, राना सनाउल्लाह के इस्तीफे तक कोई बात नहीं मानेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आखिरी वक्त तक जब तक उन्होंने मेरा मुतालबा तस्लीम न किया, मैं उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोयटा के इलाके बलेली में सिक्योरिटी चेक पोस्ट के करीब खुदकुश हमला, 12 अहलकार जख्मी हो गए।
फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर हलाक। बलोचिस्तान में वजीर आला को हटाना तो मुश्किल है, इसीलिए वजीर दाखिला और वजीर माहीगीरी ने खुद ओहदों से हटने का फैसला कर लिया। सूबाई असम्बली में सनाउल तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद मुस्ताफी होने का इंदिया। इस्तीफा जल्द सीएम हाउस भिजवा दिया जाएगा। एडी ख्वाजा को हटाएं, नया आईजी लगाएं। वो खत लिख दिया। सिंध पुलिस की सरबराही के लिए 3 नाम तजवीज। सरदार अब्दुल मजीद दस्ती, गुलाम कादिर थेबो और कलीम इमाम के नाम शामिल। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने दरखास्त वजीर आजम को भिजवा दी। सिंध हुकूमत को हटा पा रही है, नहीं जमीनों पर कब्जे खत्म करा रही है। वजीर आला मुराद अली शाह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की जमीनों पर लैंड माफिया के राज पर बरहम। कहा कि अफसोस कराची की इंतजामिया माफिया के सामने बेबस है, खुद निकलकर कब्जे खत्म कराने का ऐलान। सिंध में गन्ने की मुनासिब कीमत न मिलने पर ठट्टा और खैरपुर के काश्तकार सरापा एहतजाज। MQM पाकिस्तान काश्तकारों के हक में बोल पड़ी, हुकूमत से मसले को जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा। इम्तिहानात में अच्छा रिजल्ट, NTS टेस्ट भी पास कर दिखाया, फिर भी कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल पाया। दाखिला पॉलिसी में मुबैना तब्दीली पर तलबा सरापा एहतजाज। एडमिन ब्लॉक पर अलामती धरना। बैरूनी साजिश या अंदरूनी गलतियां, ईरान में महंगाई के खात्मे की तहरीक हुकूमत के लिए खतरा बन गई। सदर रूहानी के हक में निकलने वाले हामियों ने हालात मजीद बिगाड़ दिए। झड़पों में मजीद 9 अफराद हलाक, हलाकतों की तादाद। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई हुकूमत के हक में सामने आ गए। अमरीका पर एहतजाज को हवा देने का इल्जाम लगा दिया। ईरानी हुकाम अमरीका पर इल्जाम लगा रहे हैं। अमरीकी सदर ईरानी निजाम को निशाना। ताज़ा ट्वीट में ओबामा की ईरान से मुतालिक पॉलिसियों पर तनकीद। कहा कि ईरानी अवाम जालिमाना निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। हालात का बगौर जायजा लेने का इंतबाह। बर्फ पिघलने लगी, दूरियां मिटने लगी। जनूबी कोरिया ने शिमाली कोरिया से मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। सेउल में 9 जनवरी को मुज़ाकरात तय। जनूबी को दोनों ममालिक में कशीदगी के खात्मे की ख्वाहिश का इजहार। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे कौमी सलामती कमेटी के अहम इजलास से, जहां अमरीकी धमकियों का जायजा लेने के लिए मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठी। 3 घंटे तक यह इजलास जारी रहा, जिसमें अमरीकी सदर का बयान का बगौर जायजा लिया गया और कौमी सलामती कमेटी ने अमरीकी सदर के बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। भी कहा गया है कि मनफी बयानबाजी से अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान से ताउन के साथ मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया गया कि तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की गईं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 123 अरब डॉलर्स का नुकसान पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 6000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। इसी इजलास में वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी सदर को 2 टोक पैगाम भेजा और कहा कि अगर ट्रंप चाहें तो पाकिस्तान को
रकम का ऑडिट करवा लें और ऑडिट के लिए किसी भी अमेरिकी फर्म की खिदमत हासिल कर लें। ऑडिट पर उठने वाले खर्चात भी पाकिस्तान बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता रोज डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तमाम कोशिशों को नजरअंदाज करके खूब हर्ज़ासराई की थी, जिस पर पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे दिया है। नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी के इस इजलास का एलानिया भी जारी कर दिया गया है। कौमी सलामती कमेटी ने अमरीकी सदर के बयान पर सख्त मायूसी का इल्जाम पाकिस्तान पर ना लगाए, अमेरिका पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ करे। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे। आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, बताइएगा कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में मजीद क्या कहा गया है? मुल्क की ये हाईएस्ट बॉडी है जो कौमी सलामती के मामलात को देखती है। इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी रेलेवेंट और मिलिट्री लीडरशिप भी मौजूद थी। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली जो एलामिया आया है। एक तो पाकिस्तान ने इस हाईएस्ट बॉडी ने सदर ट्रंप के हवाले से जो उन्होंने कल ट्वीट किया, मुकम्मल मायूसी का इजहार किया और वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान जिन करता रहा है, जितनी कुर्बानियां देता रहा है, उन सब को नजरअंदाज कर दिया गया है। दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से ये एक विजडम का और विजन का इजहार हुआ है कि जो भी इल्जामात आ रहे हैं, इनके बावजूद पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ काम करता रहेगा और इस सिलसिले में मिसालें भी दी गई हैं, जैसे ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जिन्हें हम नेटो सप्लाईज कहते हैं, वो अभी तक भी खुले हैं। और इस एलामिये में ये भी वाज़े किया गया है कि अभी तक डिस्पाइट ऑल दीज एलिगेशंस पाकिस्तान अमरीकी इत्तेहादी के खिलाफ जंग में, और इस सिलसिले में वाज़े कर दिया गया है कि दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान में मौजूद हैं जो वहाँ महफूज पनाहगाहें रखते हैं और वहाँ से निकलकर पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में नाकामी का जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। ये तमाम बातें इस एलामी में कही गई हैं शौकत करने के लिए। कौमी सलामती कमेटी इजलास से पहले अमरीकी धमकियों से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आर्मी चीफ की सदारत में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जियो स्ट्रेटेजिक हालात का तफसीली जायजा भी लिया गया। इस कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती कमेटी के इजलास के निकात पर भी तबादला ख्याल हुआ। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की दाखिली सलामती के उमूर पर भी गौर किया गया है। ट्रंप इंतजामिया की पाकिस्तान को धमकियां। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल अस्करी क़यादत की अहम बैठक हुई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ के ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती कमेटी के इजलास के नुकात पर तबादला ख्याल हुआ और खित्ते के जियो स्ट्रेटेजिक हालात और दाखिली सलामती के अमूर पर गौर किया गया। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आमेज बयान के खिलाफ चीन पाकिस्तान की हिमायत में सामने जुमान चीनी वजारत खारिजा ने कहा कि दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों को कदर की निगाह से देखे। चीन पाकिस्तान का साथी है और हमेशा ताउन के लिए तैयार खड़ा। जी हाँ, चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती का एक बार फिर सबूत दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका सदर की धमकी आमेज ट्वीट पर चीन मैदान में आ गया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान है कि आलमी बरादरी को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की गैर मामूली खिदमात को तस्लीम करना चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियां दे चुका है और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर आलमी ताउन में मसरूफ है। वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कारकर्दगी का मुतरफ है और पाकिस्तान के साथ आने को तैयार है, क्योंकि चीन पाकिस्तान हर मौके पर एक दूसरे के साथी हैं। और कुछ मुल्क की सियासत की बात करें तो कानूनी महाज पर कप्तान को भी एक रिलीफ मिल गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुकदमात में इमरान खान मंजूर कर ली है। इस तरह इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा टल चुका है। पुलिस ने पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान की गिरफ्तारी की इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने
4 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। पुलिस ने पीटीवी हमले केस में इमरान खान की गिरफ्तारी की इस्तदा की। सरकारी वकील ने कहा कि इमरान खान ने कारकुनों को उकसाया, गिरफ्तार होंगे तो पता चलेगा कि एहतजाज की फंडिंग किसने की। इमरान खान के वकील बाबर एवान के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने गिरफ्तारी की कर दी। गुज़िश्ता समात पर बाबर एवान से खफा कप्तान इस बार खुश नजर आए। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की आइंदा समात की तारीख बाद में दी जाएगी। केस की आइंदा समात कभी भी हो तो आज ही अदालत के बाहर मैदान लगा लिया। कहा कानून का लाडला इसलिए हूं क्योंकि कानून पर अमल करता हूं। सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड सादिक और अमीन हूं। मुझ पर मुकदमात इसलिए हैं कि मैं उनका मुकाबला कर रहा हूं। खुर्शीद शाह जैसा डबल शाह बन जाऊं तो मेरे केस भी खत्म हो जाएं। नवाज शरीफ अपनी चोरी बचाने के लिए कोई कुर्बानी भी दे सकते हैं। वो ट्रंप भी पकड़ सकते हैं, मोदी के पास भी जा सकते हैं। हमारा मुकाबला माफिया के साथ है। अगर नवाज शरीफ को एनआरओ मिला तो सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा जेल खोलकर सबको रिहा कर दें। मैं कानून का लाडला हूं, कानून के ऊपर चलता हूं, जिंदगी में कोई चोरी नहीं। एक साल तलाशी दी सुप्रीम कोर्ट में। 34 साल पहले एक फ्लैट लिया था इंग्लैंड में, जब सारी दुनिया जानती है मैं क्रिकेट खेलता था बाहर। मैंने 64 दस्तावेजात दिए सुप्रीम, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना मैंने दिया। 40 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट मैंने ढूंढ के दिया है। 14 साल पहले तलाक हुई थी जिस बीवी के, उसने जाके कागजात निकाल दिए क्योंकि मैं हक पे खड़ा था। मुझे क्यों निकाला ने 300 अरब रुपए का जवाब देना है, 30,000 करोड़ रुपए का लेके आता है। इसलिए ये लाडला नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं सादिक और अमीन हूँ, सर्टिफाइड सादिक। नवाज शरीफ उसको सिर्फ एक कोशिश है कि जो उसको बचा दे। सऊदी अरेबिया जाएगा, ट्रंप के घुटने पकड़ेगा, नरेंद्र मोदी के पास जाएगा, जो मर्जी इससे कराना करवा लो, ये अपने पैसे बचाने पाकिस्तान की हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर नवाज शरीफ को एनआरओ दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके कहूंगा कि यहाँ कानून बनाओ, सारे जेल खोल दो। ये जो बेचारे गरीब लोग अपने जेलों में भर, मेरे पर केसेस क्यों हैं? क्योंकि मैं इनसे जवाब तलब कर रहा हूँ। मैं इनसे समझौता कर लूँ, सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। मैं वो खुर्शीद शाह बन जाऊँ, डबल शाह, सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। खुर्शीद शाह के ऊपर अरबों रुपए का केस है नैब के अंदर, क्यों नहीं कोई पूछ रहा उससे? क्योंकि वो मिला हुआ है इनके साथ। ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही यहाँ, हमारा मुकाबला माफिया से हो रहा है। और इसी गुफ्तगू में इमरान खान ने ओपोजिशन लीडर को डबल शाह करार दिया तो खुर्शीद शाह बरहम हो गए। कप्तान को चैलेंज दे डाला, कहा कि एक चीज भी पार्लियामेंट में सामने लाकर दिखा दें। इमरान खान नजूमियों के कहने पर चलते हैं। फिर से चैलेंज करता हूँ, मेरे पास एक चीज भी है, पार्लियामेंट के अंदर ले आओ। तुम पार्लियामेंट से नफरत करते हो तो पार्लियामेंट से बाहर लाओ, जवाब दूंगा। कप्तान के बयान पर खुर्शीद शाह भड़क रहे हैं। उधर मरियम नवाज भी अदालत से जमानत मिलने पर इमरान खान पर तंज कर रही हैं। ट्वीट को जमानत नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? मरियम नवाज ने इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनकी जमानत लीगियों को हजम नहीं हो रही। दानियाल अजीज ने भी खूब तंज किए, कहा कि इमरान खान गिरफ्तार हो जाते तो ताहिर अल कादरी के मकासद पूरे न होते। स्क्रिप्ट में बहुत बड़ा मसला हो जाता। आवाम सब देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इश्तिहारी करार होने के बाद मुलजिम की जमानत नहीं होती। जो फॉरेन फंडिंग का केस इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में चल रहा था, उसमें भी वो जाके सुलह करवाई गई ऑर्डर आने से पहले, क्योंकि वो रिमांड हो रहा था। सारी चीजें जो हैं ये कोइंसिडेंस है कि जिस चीजों को 3 साल एक इश्तिहारी कहता रहा, अगर यही बात थी कि बहक सरकार जमीन कुर्क, वो तो कादरी की भी उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, वो तो नहीं आया पेश होने। क्या हम उनके खिलाफ भी सेक्शन 15 की कार्रवाई करें, फिर वो आके पेश होंगे यहाँ पर भी साबित करें, उसको कनाडा का रिहायशी भी सिटीजन भी साबित करें, वो भी तो यहाँ का इश्तिहारी है। कोई भी इंसदाद दहशत जहाँ पर मुलजिम इश्तिहारी करार दिया है और उसकी जमीन बहक सरकार कुर्क होने का ऑर्डर हो गया है, उसको कभी बेल नहीं मिली पाकिस्तान में। ये सबसे सख्त दफा है सेक्शन 7 एंटी टेररिस्ट एक्ट की, जो कि इमरान खान और ताहिर अल कादरी के ऊपर लागू। अगर आज इमरान खान बाकी पाकिस्तान की तरह, बाकी तारीख में पाकिस्तान की तरह आज गिरफ्तार हो गए होते, चाहे 2 दिन के लिए होते, तो ये जो
तैयारी की जा रही है माशाल्लाह ताहिरुल कादरी वाली, इसका क्या बनना था? तो ये सियासी मकासद पूरे नहीं होने थे, ये स्क्रिप्ट में बहुत बड़ा मसला बन जाना था। लीगी पर तंज के तीर चला रहे हैं और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ सऊदी अरब में एनआरओ से मुतालिक खबरों पर भड़क रहे हैं। कहते हैं खुदा का खौफ करें, कोई एनआरओ नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि सऊदी अरब हमारा दोस्त है, उसने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। सऊदी अरब इस दुनिया में हमारे बेहतरीन दोस्त ममालिक में से है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने हमेशा अंधा एतमाद किया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ऊपर अंधा एतमाद किया। अचानक मैं अगर आप गया हूँ तो कोई अचंभे की बात नहीं है। मुझे उन्होंने अपना दावत भी उम्रा करने के लिए, उम्रे की शहादत मैंने हासिल की। अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अपना बेहतरीन मेहमान नवाजी की और हमेशा करते हैं, उसका हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं ना। कुछ कहते हैं कि खुसूसी त्यारा आता है, कुछ कहते हैं प्राइवेट जहाज था, वो खुदा का नाम है यार। एनआरओ के सवाल पर वजीर आला तो काफी बरहम हुए, लेकिन आबिद शेर अली में भी मामले पर बिजली भर गई है। वजीर मुमलिकत तो पानी और बिजली कहते हैं कि नवाज शरीफ ने ऐसा कोई काम कि उन्हें एनआरओ लेना पड़े। माजी में एनआरओ आसिफ अली जरदारी लेते रहे। इमरान खान और जरदारी हमेशा रोते ही रहेंगे। जिन लोगों ने स्विट्जरलैंड के पैसे बचाने थे एनआरओ तो उन्होंने साइन किया था। जिन लोगों ने मुकदमों में बरी होना था एनआरओ तो उन्होंने साइन किया था। इनका जो एनआरओ सामने फॉर्म के सामने इसकी शक्ल पे एनआरओ लिखा हुआ है। ये एनआरओ तो ना हो गए, इनका क्या मुकाबला करना है? ये हो रहे हैं। मेरा चैलेंज है आप मीडिया की आंख के जरिए आज पूरे पाकिस्तान, इमरान खान भी लुटा है, जरदारी भी लुटा है, मुझे बताएं कि कभी इन्होंने सिंध और केपी के कारकर्दगी के हवाले से कभी प्रेस टॉक की है? आबिद शेर अली का मूड भले ही खराब हो, लेकिन कप्तान का मूड तो काफी खुशगवार रहा। ट्विटर पर फिल्मी डायलॉग भी लिख डाला, लिखा माय नेम इज खान एंड सियासत के खान ने फिल्मी खान का अंदाज अपना लिया। जमानत मिलते ही इमरान मूड में आ गए। जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बलोचिस्तान में भी सियासी हलचल का आगाज हो चुका है। वजीर आला सनाउल्लाह ज़ेहरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है। हालात ये है कि वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी मुस्ताफी होने का इंदिया दे दिया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे, कोयटा के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद से बात करेंगे। मुजीब, वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद किस हद तक कामयाब हो है, क्या इत्तलात हैं आपके पास? अरबाब, बलूचिस्तान में जो पार्लिमानी ग्रुप्स हैं उनमें मुस्लिम लीग नून, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मैप ने मिलकर हुकूमत बनाई है और इनकी तादाद 50 के लगभग है, इसलिए इसको काफी मजबूत तस्वर किया जाता है। लेकिन अब जबकि जिन जमातों जिनमें बीएनपी है और एएनपी है और दीगर जमातें शामिल हैं, मुस्लिम लीग काफ के अरकान शामिल हैं, इन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई तो इनका दावा है कि इनके को 30 अरकान की हिमायत हासिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के अरकान भी शामिल हैं। अब जबकि 2 वज़रा ने इस्तीफा देने का अंदिया दे दिया है और 24 घंटे में इस्तीफा भिजवा, तो ख्याल ये किया जा रहा है कि मजीद कुछ और वज़रा भी मुस्तैफी होने के लिए तैयार बैठे हैं और कल तक शायद और चेंजेस आए। वजीर आला को इस वक्त इत्तेहादियों की हिमायत तो हासिल है, लेकिन उनका अपना जो घर है मुस्लिम लीग नून, उसमें दराड़ी पड़ती नजर आ रही है। अगर मुजीब अहमद बहुत शुक्रिया, मजीद भी जानते रहेंगे। कोयटा से ही आपको खबर दें, जहां बलेली में दहशतगर्दों ने एफसी की चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। एक खुदकुश हमलावर ने चेक पोस्ट के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। 2 दहशतगर्द जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं। इस हमले में 12 अहलकार जख्मी भी हुए हैं। हम आपको इस अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कोयटा का इलाका जाता है जहां दहशतगर्दों ने एफसी की चेक पोस्ट पर हमला किया है। इत्तलात ये है कि खुदकुश हमलावर ने चेक पोस्ट के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि 2 दहशतगर्दों को जवाबी कार्रवाई में मार गिराया गया। इत्तलात है कि 12 अहलकार जख्मी हुए हैं। और आईजी सिंध एडी ख्वाजा की तब्दीली के मामले पर सिंध हुकूमत की दरखास्त एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वजीर आजम को भिजवा दी है, जिसमें 3 नामों पर मुश्तमिल पैनल की फहरिस्त भी शामिल है। इसी बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राना तारिक मौजूद हैं। राना तारिक, बताइएगा इस बारे में। राना तारिक, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कोशिश करेंगे राना तारिक से हम राब्ता करें। हमारे
मौजूद होंगे, हमें आगाह करेंगे कि आईजी सिंध एडी ख्वाजा की तब्दीली का जो मामला है उस पर सिंध हुकूमत की दरखास्त एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वजीर आजम को भिजवा दी है। इसमें 3 नामों पर मुश्तमिल पैनल की फहरिस्त भी शामिल है। ये 3 नाम कौन से हैं, कोशिश करेंगे हम जान सकें। मौजूद हैं राना तारिक के 3 नाम कौन से हैं जिन पर यह पैनल मुश्तमिल होगा? जी बिल्कुल, जो आईजी सिंध की तकर्री का मामला जो है काफी अरसे से सिंध हुकूमत की गले की हड्डी बना हुआ है। कभी किसी को नामजद किया जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। एडी ख्वाजा की तब्दीली के मामले पर भी जो है वो सिंध हुकूमत जो है सिंध हाई कोर्ट में चली गई थी। इस पर सिंध हाई कोर्ट से जो है एडी ख्वाजा बहाल हुए। अभी सिंध हुकूमत ने जो है बाज़ाब्ता तौर पर एक समरी हड़ताल की है नए आईजी सिंध की तैनाती के लिए। वो समरी जो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मौसूल हो चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने 3 नामों पर 3 नाम दिएगा जी सिंध के लिए, और इस पर जो मुश्तमिल 3 नामों पर जो पैनल था वो भिजवा दिया गया है, लिस्ट भिजवा दी गई है। अब देखना यह है कि वजीर आजम हाउस से क्या आता है। राना तारिक आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। अंदरूनी सिंध गन्ने के काश्तकार मुश्किल सूरत हाल से 2 चार हैं। काश्तकारों की जानिब से हुकूमत से तयशुदा रेट न मिलने के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। खैरपुर में गंबड़ बाईपास पर काश्तकारों ने एहतजाज किया, सड़क बंद कर दी और मिल्स मालकान के खिलाफ नारे लगाए। काश्तकारों का कहना है कि हमें फसल के तयशुदा रेट दिए जाएं। उधर सजावल में भी काश्तकारों और जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी वजह से सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया और घंटों ट्रैफिक जाम रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध हुकूमत की हठधर्मी और मिल्स मालकान की मनमानी के बाइस गन्ने के काश्तकार मुश्किलात का शिकार हैं। और इसी मामले से जुड़ी खबर यह भी है कि MQM पाकिस्तान ने सिंध भर में सरापा एहतजाज गन्ने के काश्तकारों की हिमायत कर दी है। सिंध हुकूमत से मसले के फौरी हल का मुतालबा है।